जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज ये औसत का पार्ट 2 है। आपने पहला पार्ट देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। तो चलिए साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2 का। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, 11 परिणामों का औसत 60 है, यदि 5 परिणामों का औसत 50 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत आपको ज्ञात करना है। साथियों, ये SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो करना क्या है, आपको 11 परिणाम दे रखे हैं आपकी, तो 11 लिख लेना है, मल्टीप्लाई 60 है, इसका मान कितना दे रखा है, औसत 60 दे रखा है। तो ये कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 660। इसी प्रकार 5 परिणामों का औसत दे रखा है आपका 50, तो 5 को 50 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी इन संख्याओं का योग आ जाएगा आपका 250। तो साथियों, ये तो 11 संख्याओं का औसत है और ये 5 संख्याओं का औसत है। अब बची संख्याएं कितनी, 6 संख्याएं बची, तो 6 का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत हम x मान लेंगे यहाँ पे, बराबर ये जो 11 संख्याओं के योग में से आप 5 संख्याओं के योग अगर घटाओगे तो बची हुई संख्याओं का योग ही तो प्राप्त होगा आपको। तो निकाल लेते हैं। 0, 6 में से 5 जाने पर 1 बचता है, 6 में से 2 जाने पर 4 बचता है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जा कर के डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 410/6। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से साथियों आपको इसका आंसर निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 51, 86, 77, 43 और 92 तथा y का औसत 65 दे रखा है आपको। तो करना क्या है, आपको y का मान आपको बताना है। साथियों, इस टाइप से क्वेश्चन SSC बार बार क्वेश्चन पूछती है। ये MTS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। करना क्या है, आपको संख्याएं दे रही है, मतलब डाटा। पिछले वीडियो में हमने इसकी ट्रिक बताई थी साथियों, और आपको नीचे एवरेज लिख देना है। डाटा दे रखा है आपका 39, 51, 86, 77, 43 और 92, और इसका आपको औसत दे रखा है, इसका आपको 65। ये तो 65 तो औसत साथियों आपको मानना है हमेशा, ये करेक्ट डाटा नहीं है आपके पास में, ये करेक्ट औसत नहीं है आपके पास में, तो आपको ये तो मानना है। तो 39 कितना कम है इसमें से, 40, 50, 60, 65, मतलब 25 ये 26 कम है, और ये 51 से 61 ये 14 कम है, और ये 86 कितना ज़्यादा है, 75, 85 मतलब 21 ज़्यादा है ये, तो 21 ज़्यादा लिख देना है। और ये 75 और ये 12 ज़्यादा है, और ये कितना कम है, ये 53, 63, यानी ये 22 ज़्यादा है ना, 22 से कम है। और ये कितना है, 75, 85, 85, 95, तो 30 में से आप 3 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27, ये 27 ज़्यादा है। अब ये माइनस माइनस वालों को जोड़ लीजिए और प्लस प्लस वालों को अलग से जोड़ लीजिए। तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, और हासिल लग गया 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो ये तो आपका आ जाएगा -65, और ये प्लस वाले जोड़ लेते 1, 2 3, 3 और 4, 3 और 7 10 की शून्य हासिल आ गया 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 6, तो ये तो आ जाएगा आपका 60, ये आ जाएगा 62। तो साथियों 65 में आपको हमेशा क्या करना है, अगर माइनस में 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसमें 2 जोड़ना है, तभी तो ये बराबर होगा। इसमें 60 में 2 जोड़ोगे तभी तो ये दोनों शून्य होगा, और आपको करना क्या है, हमेशा इसको शून्य करना है। तो इसमें अगर आप 2 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 67, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 67। इस तरीके से साथियों आपको आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 संख्याओं का औसत आपको 140 दे रखा है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत आपको 130 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या आपको बतानी है। साथियों, हम एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वही इसमें लेते हैं, तो साथियों आप ध्यान से वीडियो को देखिए। ये SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, और SSC हमेशा एग्जाम में क्या करती है, जो पुराने पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन वो पूछती है उन्हीं को वो रिपीट करती है। वो बार बार एग्जाम में हर एग्जाम में पूछती है वही क्वेश्चन।
तो पैटर्न तो वही रहता है आपकी तैयारी करने का। तो 5 संख्या औसत दे रखा है आपको 140, तो करना क्या है, 5 संख्याएँ लिख देनी है और 140 औसत लिख देना है। उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, मतलब 4 में से एक संख्या आपको हटा देनी है, तो बची कितनी संख्याएँ, 4 संख्याएँ बची और शेष संख्या औसत दे रखा है आपको 130। तो 5 संख्याओं का योग काट लेते हैं, 4 5 की 70, मतलब 700 इसका योग आ जाएगा। और 13 चौक 52, मतलब 4 संख्याओं का औसत कितना, योग कितना आ जाएगा, 520। साथियों 5 संख्याओं का योग है और 4 संख्याओं का योग है, इनमें से अगर 4 संख्याओं का योग इसमें से घटा दिया जाता है तो एक संख्या हटाई गई संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा हमें। तो करना क्या, 0 से 0 चला गया और 0 से 2 नहीं चला जाएगा, 10 में से 2 जाने पर 8 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 180। साथियों यही एक वो संख्या है जिसको हटाया गया था इसमें से, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 180। इस तरीके से साथियों आपको आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 80 और x माइनस वाई बराबर दे रखा है आपका 8 हो, तो x और y का औसत आपको ज्ञात करना है। साथियों CGL टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपके दे रखे हैं। तो चलिए इसका आंसर निकाल देते हैं। करना क्या है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए इसका मान दे रखा है आपको 80, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 80। एक्स माइनस वाई क्वेश्चन में दे रखा है 8, तो 8 लिख लेंगे और इधर बच जाएगा एक्स प्लस वाई। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर के भाग में हो जाएगा, तो 80 में 8 का भाग देने पर आपका आंसर आ जाएगा 10। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10। साथियों एक्स प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा 10 और एक्स माइनस वाई आपका क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 दे रखा है। अब साथियों आपने ये तो तरीका सीखा होगा बचपन में कि y को y से डिलीट कर दिया जाता है, फिर 2x बराबर 18 आ जाता है, तो x बराबर 9 आ जाएगा। इसकी हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। तो करना क्या है, इसमें बड़ा मान x का मान निकालना है आपको हमेशा। तो करना क्या है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, यानी 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में आपको क्या करना है, 2 का हमेशा भाग दे देना है, तो ये 9 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार मान लो y का मान आपको निकालना है, तो दोनों को घटा करके आधा कर देना है, तो 10 में से 8 चला जाएगा, तो फिर 2 बचेगा, 2 को में 2 का भाग देना है आपको, तो 1 बचेगा। तो ये वो संख्या आ गई, x और y का मान आपका मिल गया। तो करना क्या है आपको, पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है आपको औसत निकालना है। तो औसत हमेशा होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। ये तो राशियों का योग आ जाएगा, राशियों की संख्या कितनी है, 1 और 2 ही है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 5। इस तरीके से साथियों आपको आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 15। तदनुसार उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। ये SSC CHSL 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करना कुछ नहीं है आपको, 4 क्रमागत सम संख्याएं, वो सम संख्याएं होनी चाहिए और क्रम के अनुसार बढ़नी चाहिए, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरीके से क्रम से बढ़ने चाहिए और वो सम संख्याएं होनी चाहिए, विषम संख्याएं नहीं होनी चाहिए। जबकि क्वेश्चन में तो आपको विषम संख्या दे रखी है 15, तो करना क्या आपको, 15 नीचे लिख देना है 1 मिनट के लिए। तो 15 से पहले सम संख्या कौन सी आती है, 14 आती है, और 15 के बाद में 16 आती है, उसके बाद में 18 आती है, उसी प्रकार 14 से पहले 12 आती है। मान लेते हैं हम ये 4 सम संख्याएं मान लेते हैं, ये 4 सम क्रमागत संख्याएं हैं साथियों। यहाँ पर 15 तो आपको नहीं लेना है, तो 15 हमेशा इसका औसत होगा, क्योंकि 2 इधर है 2 इधर है, बीच की संख्या हमेशा औसत होती है, ये औसत में आपने पढ़ा होगा। तो करना क्या है आपको, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या ये है और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ये 16 है, तो आपका करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं था आपको, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था और आपका आंसर आ गया, तो 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका
12 संख्याओं का औसत दे रखा आपको 15 और पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा आपको 14, शेष संख्याओं का आपको औसत बताना है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन कर लिया साथियों। तो चलिए इसका ये आंसर निकाल लेते हैं। 12 संख्याओं का औसत दे रखा आपको 15 और पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा आपको 14, तो बची हुई 10 संख्याओं का औसत आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो करना कुछ नहीं, इसका योग निकाल लेते हैं। 15 दूनी 30, चला गया 3, 15 3 18 और 14 दूनी 28, मतलब ये आ जाएगा आपका 28। तो इसमें से आपको इसको घटा लेना है। तो इधर बचेगा 2, साथ में 2 जाने पर 5 बचेगा और 152। तो x बराबर आ जाएगा आपका 15.2। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 15.2। इस तरीके से साथियों क्वेश्चन में आपको आंसर निकालना है। और साथियों ये एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो किसी न किसी एग्जाम पूछे गए हैं। और एसएससी में आपको कोई भी एग्जाम फाइट करना है तो साथियों वही आपको पैटर्न पे, वही सॉल्यूशन के आधार पर आपको पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको देखने होंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथियों के साथ में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।